So hi everyone and welcome back to JK Exam Cracker. Guys, I hope you all are fine and doing well. ठीक है, आज जो है आप लोगों की 27 दिसंबर का टाइम है। जम्मू एंड कश्मीर में सर्दी बहुत हो चुकी है। इसके साथ साथ जो एक सबसे बड़ा अभी जो मुद्दा जो बच्चों के दिमाग में चल रहा है वो है जेके पीएसआई के सिलेबस को लेके कि जो भी एग्जाम का सिलेबस कल आप लोगों का नया निकल के आया है, क्या वो सिलेबस जो है वो सही है एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या उसकी अगर हम लोगों को तैयारी करनी है तो हम लोग किस तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। देखो, अगर आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, जम्मू एंड कश्मीर को आप लोग छोड़ दो, अगर आप लोग सेंटर की बात करो, आप लोग एसएससी के एग्जाम्स की बात करो, जहां आप लोग किसी अदर स्टेट्स के तो आप लोगों के पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम होते हैं, अगर आप लोग वहां का सिलेबस देखोगे तो आपका सिलेबस मिलता जुलता ही सेम एज इट इज वैसा ही यहाँ निकाला गया है। आप लोगों को दिक्कत ये आ रही है सिलेबस को देख के कि सर जो पैटर्न है वो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है। 100 मार्क्स 120 मार्क्स के जनरली जो है जम्मू कश्मीर में एग्जाम्स होते थे। अब यहाँ पे जो एग्जाम की वेटेज है वो आप लोगों की 200 मार्क्स की है। पर क्वेश्चन जो है आप लोगों का 2 मार्क्स है एंड नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की 0.5 मार्क्स की है। इसके साथ साथ जो अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को ये आ रही है कि सर सिलेबस सारा जो है वो आप लोगों का एक नया सिलेबस निकल के आया है, हम लोग उसकी यहाँ पे तैयारी कैसे करें। देखो, पहले तो मैं यहाँ पे कुछ बातें आप लोगों को क्लियर कर दूं। सिलेबस कोई यहाँ पे नया नहीं निकल के आया है। ठीक है, एक क्लियरली आप लोगों को चीजें बता रहा हूँ। जिन बच्चों को दिमाग में समझ ये बात आएगी तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आएगी तो आप लोग जो है सीधा यहाँ से वीडियो को बंद करके जा सकते हो। बट आप लोग चीजों को समझना यहाँ पे कि जो सिलेबस है वो आप लोगों का जो है सेम है जैसा कि आप लोगों का हमेशा रहता है। अगर आप लोग देखोगे पूरे सिलेबस में, सर इंग्लिश पूरी कंप्लीट आप लोगों की वही है। एक दो कंपोनेंट आपके ज्यादा यहाँ पे ऐड हुए होंगे। कंप्यूटर पूरा आप लोगों का वही है। मैथ एंड रीजनिंग भी सेम आप लोगों की ऐसे ही है। अगर आप लोगों ने पंचायत सेक्रेटरी का वीएलडब्ल्यू का एग्जाम दिया होगा तो आप लोगों को पता होगा यही पूरा सेम सिलेबस वहां पे भी आप लोगों को एज इट इज गिवन था। अब हम लोग यहाँ पे अगर आप लोगों के सिलेबस की डिस्कशन करते हैं, हम लोग देख सकते हैं भाई वेटेज चेंज की गई है आप लोगों के यहाँ टॉपिक की। जो हम लोग सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का पार्ट उठाते हैं। देखो, आपका जो 40 मार्क्स का जीएस का पार्ट आप लोगों को यहाँ पूछा जाएगा, यहाँ पे इसको आप लोग देख सकते हो कि क्या क्या कंपोनेंट यहाँ पे आप लोगों की है। एक तो आप लोगों की हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री लिखा है तो हम लोगों को इंडियन हिस्ट्री ही पढ़नी है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या हम लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है? नहीं भाई, हम लोगों को सिर्फ जो है इंडियन हिस्ट्री पे ही फोकस करके चलना है। कल्चर कल्चर हमारे पास इंडिया का जो कल्चर है पूरा हमारे यहाँ पे हमें वो है वो सारा कवर करना है, जिसमें आपके जो है फोक डांसेस, फेस्टिवल्स, कल्चर सब चीजें जो आप लोगों को की आ जाती है। ज्योग्राफी देखो, यहाँ पे ज्योग्राफी हम लोग जनरली जो है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी ही लेके चलते हैं, क्योंकि सिलेबस में आपके हमेशा यही लिखा रहता है। इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी, ठीक है, ये आप लोगों की मान के चलो कि पूरी जो है इंडियन इकोनॉमी है यहाँ पे, एंड करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, साइंस, साइंस आप लोगों की साइंटिफिक रिसर्च। तो आप लोगों के कुल मिला के जो है 7 से 8 टॉपिक है यहाँ पे जो आप लोगों को जनरल अवेयरनेस में पूछा जाएगा। तो मुझे यहाँ पे सच्चा बताओ आप लोग एक बार कि हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये क्या आप लोगों के एग्जाम के सिलेबस में पहले नहीं होती है? करंट अफेयर, साइंस, अगर आप लोग यहाँ देखोगे तो क्या का पार्ट ऐड हुआ है जो एक हमें अनएक्सपेक्टेड था कि सिलेबस में नहीं होगा? वो आपका यहाँ पे है स्पोर्ट्स का, और एक आप लोगों का यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च का। बाकी सारी चीजें जीएस की आप लोगों की एज इट इज यहाँ पे ही गिवन है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ चलते हैं आप लोगों का रीजनिंग पार्ट का। भाई रीजनिंग जो है ये पूरा सेम सिलेबस एज इट इज आप लोगों का जो है बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम जो आप लोगों का हुआ था उसमें लिखा हुआ था। ये पूरा सेम सिलेबस एज इट इज वहां पे था और सेम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख दिया है। कुल मिला के अगर आप लोग देखोगे तो आपके जनरली जो है 10-12 टॉपिक यहाँ पे बनते हैं। यहाँ पे आपका नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलोगिज्म आप लोगों का यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम लोग बात करें, जैसे यहाँ पे आप लोगों के जो टॉपिक लिखे हुए हैं, फिगर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे आएंगे। फिगर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को पूछे जाएंगे। अब ये जो सारे चीजें हैं ये आप लोगों को पता होगा कि एक छोटे छोटे से आप लोगों के टॉपिक्स हैं, एक एक आधे आधे घंटे के आप लोगों के टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग आराम से यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे जो आपका पार्ट है मैथ एंड आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, और उसके साथ साथ हमारा जो पार्ट है यहाँ पे आपका मैथमेटिकल एबिलिटी का। देखो भाई, ये चीज, ये पार्ट अगर आप लोग देखोगे तो मुझे लगता है इस पार्ट को देख के आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखिए मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि एग्जाम जो है वो आप लोगों के जो टॉपिक्स होंगे वो आपके 10th बेस टाइप यहाँ पे आप लोगों का एग्जाम सेट किया जाएगा, जो इन 3 कंपोनेंट्स का है, जो कि लास्ट में लिखा गया है आपका यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आप लोग अगर देखोगे ना तो लिखा गया है जो पार्ट सी ई एंड एफ है विल बी 10th स्टैंडर्ड लेवल। तो कांस्टेबल का जैसा एग्जाम हुआ था भाई, कांस्टेबल के सिलेबस में भी ये सब चीजें आप लोगों की इंक्लूड थी। तो एज इट इज जो है आप लोगों को वही सारी चीजें पढ़नी है। हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। ठीक है, नंबर सिस्टम में आपकी फ्रैक्शन, होल नंबर, स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, फिक्सचर, एलोकेशन, डिस्काउंट, पार्टनरशिप,
ठीक है। फिर हम लोग एवरेज और आपका टाइम एंड वर्कआउट, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये सारे टॉपिक आप लोगों को पहले भी जेके एसएसबी के एग्जाम के सिलेबस में होते हैं और इस बार भी यहाँ पे एग्जाम के सिलेबस में है। दूसरा हम लोग यहाँ बात करें कि आपका जो है इंग्लिश पोर्शन, भाई मुझे लगता है ये सारा पार्ट आप लोगों का वहां पे पहले भी होता है इंक्लूड। अगर आप लोग क्लास 4 का पेपर उठाओगे, ये सेम आप लोगों का सिलेबस वहां पे भी गिवन था, ठीक है। आप बीएलडब्ल्यू का सिलेबस उठाओगे, सेम सिलेबस आपको वहां पे भी गिवन था। वही टॉपिक आप लोगों के यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहले हम लोग नोन, प्रोनाउन, वर्ड, एडजेक्टिव आप लोगों के यहाँ पे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, क्लोज पैसेजेस, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब चीजें आप लोगों को यहाँ पे एज इट इज गिवन है, जो कि ऑलरेडी जेके एसएसबी के सिलेबस में होता ही है। भाई एक बात जो आप लोग जो बात आप लोग सोच के परेशान हो रहे हो ना, वो बात पता क्या है कि जेके एसएसबी ने आप लोगों को जो पूरा सिलेबस है वो मेंशन करके दे दिया है कि आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। अगर वो इसकी बजाय आपको लिख के भेजता, अगर वो सिलेबस में सिर्फ आप लोगों को ना जेके एसएसबी अगर सिलेबस में सिर्फ आप लोगों को ये लिख के दे देता और बोलता भाई पढ़ लो जो आप लोगों ने पढ़ना है, तो इतनी परेशानी आप लोगों को नहीं होती। परेशानी का मेन कारण यह है कि 3 पेजेस का सिलेबस निकल के आ गया है, जबकि आप लोग जब उसका निचोड़ निकालोगे तो आपके टॉपिक जो है लिमिटेड ही यहाँ पे बनते हैं। हर एक कंपोनेंट के 10 टॉपिक आपके इंग्लिश के बनेंगे, 10 आपके मैथ के बनेंगे, 10 रीजनिंग के बनेंगे, 10 आप लोगों के जीएस के बनेंगे, है ना। तो आपका निचोड़ जो है वो छोटा है, बट जो लिखा गया है यहाँ पे, हम बोलते हैं ना जैसे कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है और आप लोगों के चबाने के कुछ और है, वही सेम चीज यहाँ पे आप लोगों की है कि जो चीजें दिख रही है वैसी चीजें आप लोगों की यहाँ पे एज इट इज नहीं है, ठीक है। देन हम लोग बात करें आपका मैथ के बाद हम लोग बात करते हैं आपके मैथमेटिक्स के सेकंड पार्ट की, मैथमेटिकल एबिलिटी की, जो कि हमारे पास जो है आपका अलजेब्रा, जो अभी एग्जाम हुआ उसमें आप लोगों को गिवन था, ठीक है। अलजेब्रा आप लोगों को यहाँ पे भी गिवन है। उसके अलावा हम लोग बात करें कि जो हमारे पास यहाँ पे पार्ट इंक्लूड है आपका ज्योमेट्री, ठीक है, वो सेम हम लोगों ने आपके ऑलरेडी पहले जो वीएलडब्ल्यू का एग्जाम था वहां पे पढ़ा, सेम हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। उसके बाद मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, भाई ये 10th क्लास की बुक में टॉपिक सारे गिवन है। 10th क्लास के आप लोग मैथमेटिक्स की बुक उठा के लाओगे मार्केट से, आप लोगों को सारे के सारे टॉपिक वहां पे एज इट इज मिल जाएंगे। आप लोग वहां से पढ़ के भी जो है 8 9 10th की जो आप लोगों की बुक रहती है, आप लोग वहां से पढ़ के भी ये टॉपिक की तैयारी आराम से कर सकते हो। उसके बाद कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर अगर आप लोग यहाँ देखोगे ना तो आपके टॉपिक यहाँ पे 4 ही मेन है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा गया है कंप्यूटर बेसिक, भाई इसमें इन्होंने आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की टर्म्स होगी, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, वो सारा आप लोगों का यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। एक टॉपिक यहाँ पे एज इट इज गिवन है। दूसरा बात करें सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो आप लोगों को ऑलरेडी जो है सॉफ्टवेयर आता था एग्जाम में, अब आपके एमएस एक्सेल यहाँ पे इंक्लूड है और आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहाँ पे इंक्लूड है, ठीक है। तो आपके 2 टॉपिक जो है ऑलरेडी बाकी सिलेबस में होते हैं, वो यहाँ पे एक फाइल में आप लोगों को, एक पार्ट में आप लोगों को यहाँ पे करके प्रोवाइड हो गया है। फिर हम लोग बात करें, ये पार्ट है आपका, ये हमारे पास क्या है आपका इंटरनेट एंड ईमेल पार्ट है। ये भी पार्ट में आप लोगों को इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और लास्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पे है आप लोगों का नेटवर्किंग, ये आप लोगों का वायरस एंड एंटीवायरस यहाँ पे आप लोगों का इसके अंदर इंक्लूड रहेगा, ठीक है। इंटरनेट है आप लोगों का यहाँ पे एंड वायरस एंड एंटीवायरस आप लोगों का यहाँ पे इसमें इंक्लूड रहेगा। तो भाई कुल मिला के जो पूरा सिलेबस जहां तक मैंने देखा है अभी, और जो भी हमारे पास ऑलरेडी बच्चे हैं, जो प्रहार बैच में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो आने वाले ऑफिसर बैच में बच्चे अभी आ रहे हैं, उनको दिक्कत सिर्फ एक बात से है कि सर सिलेबस बहुत बड़ा है, बट आप लोग अगर आराम से सिलेबस को अपने कॉपी पे पेन डाउन करोगे ना, तो आपके मिनिमम टॉपिक्स ही यहाँ पे बन के आएंगे। आपके अगर 5 कंपोनेंट है, हर कंपोनेंट में आपके जो है 8-10 टॉपिक ही बन के आएंगे। वही 10 टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे तैयारी करनी। और मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर जेके एसएसबी पूरा सिलेबस मेंशन करने के बजाय जैसे लास्ट टाइम सिलेबस था, आप लोगों को वैसा ही लिख के देता कि 5 कंपोनेंट्स है और आप लोगों का 200 मार्क्स का एग्जाम है, तैयारी करो, तो इतनी परेशानी आप लोगों को नहीं होती। परेशानी इस वजह से है कि जो सिलेबस है वो 2 पेजेस का जेके एसएसबी ने आप लोगों का मेंशन कर दिया है, जो कि ऑलरेडी जेके एसएसबी के हर एग्जाम में ऐसा ही सिलेबस रहता है। वेटे चेंज होती है आप लोगों की। बीएलडब्ल्यू का मैंने बोला सेम सिलेबस अगर आप लोग उठा लोगे, वही सेम सिलेबस आपको मैक्सिमम यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब मेन चीज ये है कि यहाँ कंपटीशन में कुछ वो बच्चे बाहर हो सकते हैं जो लोग हमेशा जीएस ही करते रहते हैं। मैं बहुत बच्चों को ऐसे जानता हूं जिन लोगों की लास्ट ईयर जो है जेके में सिलेक्शन हुई थी, या जो अदर एग्जाम जो है क्वालिफाई करते हैं, उनका कहना होता है कि सर मैं मैथ्स और रीजनिंग के सिर्फ 15 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता हूं, ये 5 टॉपिक मुझे आते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इसके अलावा मैं कुछ और अटेम्प्ट नहीं करता। बट मैं जीएस में जो है आपका इंग्लिश जो है कंप्यूटर पार्ट जो है उसमें पूरे के पूरे नंबर स्कोर कर लेता हूं। ऐसे भी बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पे जो है आपका थोड़ा सा कमी रहेगी। अब जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, जो बच्चे आप लोगों के बिगनर्स हैं, जो हमारे पास जो कौन है आपके यहाँ पे, जो पुराने बच्चे हैं जिनका लास्ट टाइम एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया था, कारण चाहे उनका जो है रिटर्न में मार्क्स कम थे या फिर उनका फिजिकल नहीं हुआ था, अब सभी बच्चे जो है वो सेम लेवल पे है। आप सभी को एक ही लेवल से उठ के जो है एग्जाम की तैयारी करना शुरू करनी है। तो गाइस आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।